जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं अब आपका परीक्षा जो है बहुत नज़दीक आ गया है। एसएससी जीडी का हुआ या यूपी पुलिस का हुआ। यूपी पुलिस का आपका 17-18 तारीख को हो सकता है, होगा, कंफर्म हो चुका है। अब उसके बाद आपका 22 या 23 से आपका एसएससी जीडी का भी एग्जाम स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक, तो आज हम आपके रीजनिंग के कुछ गिने चुने प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। और ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा गया एग्जाम में और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक, चाहे आपका यूपी पुलिस का हुआ चाहे एसएससी जीडी का हुआ। तो लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं यही कहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ऐसा क्वेश्चन हर बार आपका एग्जाम में पूछा गया है और आपकी बार भी पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम सभी लोग। क्वेश्चन पे आते हैं, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अब तो आपका हम सभी क्लास बेसिक से भी बताए थे, प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं, तो अब तक तो आप लोगों को अच्छे से पता हो गया होगा किस तरह आपको क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग एक बार अपने से प्रयास करेंगे। आप लोग एक बार अपने से प्रयास करिए, उसके बाद मैं बता ही रहा हूं ना। एक बार अपने से प्रयास करिए, क्योंकि अब तो तैयारी आपकी बन चुकी होगी। बताएंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या दिया है? दिया यदि हॉलीडे को HOLIDAY को ELIFA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो SUM को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? बताएंगे क्वेश्चन। कोडिंग रिकॉर्डिंग का है, बताइए बताइए कमेंट करके सभी लोग। क्या दिया आपका? दिया है आपका HOLIDAY। ठीक, इसको क्या लिखा जाता है आपका? ELIFAXV। ठीक है, यही दिया आपका ना, यही दिया। तो इसको हॉलीडे को इस तरीके से लिखा जा रहा है, HOLIDAY को ELIFAXV के रूप में लिखा जाता है। तो पूछा क्या है? पूछा आपका तो SUM का बताना है आपको, SUM का। तो क्या लिखा जाएगा इसका? बताएंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे। एक बार अपने से प्रयास करिए। देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप क्या करिए, सबसे पहले अक्षर को डिनोट करिए कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। और आपको बता दूं, आपका मॉक टेस्ट भी लिया गया है, यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट भी हमने कराया है। जो लोग नहीं दिए हैं आप लोग जरूर जाके दीजिए। ठीक है, यूपी पुलिस मॉक टेस्ट का आपका वीडियो होगा अपलोड, आप देख सकते हैं। तो जाके आप यूपी पुलिस मॉक टेस्ट भी दीजिएगा। जो लोग यूपी पुलिस वाले हैं, एसएससी जीडी वाली भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सभी का कराया गया उसमें। इस पे आते हैं हम लोग। यच आपका किस पे आता है? 8 पे आता है, तो यहाँ आप 8 लिख दीजिए। ओ आपका किस पे आता है? 15 पे आता है, 15 लिख दीजिए। यल आपका किस पे आता है? 12 पे आता है। जे के बाद के के बाद यल आपका किस पे आता है? 12 पे आता है। आई आपका 9 पे आता है। डी आपका 4 पे आता है। ए आपका 1 पे, वाई आपका 25 पे। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब बोला है इसी को, इसी को इतना डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसी को बोला है आपका इससे डिनोट किया जाता है। तो इसको पहले हम इसको भी डिनोट कर दे रहे हैं। देखिए क्या किया जा रहा है। ई किस पे आता है? 5 पे आता है। यल आपका किस पे आता है? 12 पे आता है। आई आपका 9 पे। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, आपको एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास करेंगे। यफ आपका 6 पे आता है। ए आपका 1 पे। यक्स आपका 25 पे। वी आपका किस पे आता है? 22 पे। यक्स आपका 25 पे आता है, 24 पे आता है, 24 पे आता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, यक्स आपका किस पे आता है? 24 पे आता है। यहां तक आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसमें किया क्या जा रहा है। देखिए ये आपका 8 है, ये आपका 5 है, ये आपका 15, यहां से 12, यहां से 12, यहां से 9, 9 6 4 1 1 24 25 22। अब बताइए क्या किया जा रहा है इसमें। देखेंगे आपका 8 से 5 हुआ, 8 से 5 हुआ मतलब -3 हुआ। क्या हुआ? -3। यहां देखेंगे 15 से 12 हुआ, मतलब ये भी आपका -3 हुआ। यहां देखेंगे आपका 12 से 9 हुआ, मतलब ये भी आपका -3 हुआ। यहां देखेंगे 9 से 6 हुआ, ये भी आपका -3 हुआ। 4 से 1 हुआ, ये भी आपका -3 हुआ। 1 से उसके बाद आपका 24 हुआ। यहां पे भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे 1 से आपका 24 इस प्रकार हुआ है। ए से अगर हम 3 पीछे जाएं, ए से अगर हम 3 पीछे जाएं, मतलब ए के बाद ए के पीछे जाएंगे तो जेड, जेड के बाद आपका वाई, वाई के बाद यक्स। तो 3 पीछे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यक्स। किस पे आता है? 24 पे आता है। उसी प्रकार हम 25 में 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इसका मतलब किया क्या जा रहा है? सभी में आपका, सभी में -3 किया जा रहा है। यही रूल आपका लग रहा है, सभी में -3 किया जा रहा है। इसमें भी आप -3 कर दीजिए। जब आपका सभी में -3 किया जा रहा है तो इसमें भी आप -3 कर दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे यस आपका किस पे आता है? 19 पे आता है, 19 लिख दीजिए। यू आपका 21 पे। यम आपका किस पे आता है?
किस पे आता है 13 पे, कि 14 पे आता है 13 पे आता है। ठीक, ये हो गया। सभी में हमने क्या होता है 3 3 माइनस किया जा रहा है, 3 माइनस कर दीजिए। 19 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 21 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 13 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हुआ। अब इसी को लिख दीजिए। अब क्या करिए, अब इसी को लिख दीजिए, यही वाला 16 पे आपका क्या आता है, आपका 16 पे क्या आता है बताइए, 16 पे आपका क्या आता है पी आता है। ओ के बाद पी, ओ आपका 15 पे आता है, पी आपका 16 पे। 18 पे आपका क्या आता है बताएंगे सभी लोग, 18 पे आपका आर आता है। 10 पे आपका क्या आता है जे आता है। तो क्या हो गया आपका पी आर जे। क्या आपके ऑप्शन में पी आर जे दिया है? जी बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया है। कौन सा ऑप्शन दिया है पी आर जे, कौन से ऑप्शन में दिया है बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया पी आर जे, तो ए वाला ये पी आर जे आपका राइट आंसर होगा। पी आर जे ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। ऐसे हमने आपको समझा रहे हैं आपको एक एक पॉइंट, तो आपको टाइम लगा। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आप आराम से 3 3 माइनस करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो जब आपका 2 3 में लगातार 3 माइनस हो रहा है, सबको लिखने की क्या जरूरत है, आपको सबको लिखने की क्या जरूरत है, फटाफट इसको भी लिख दीजिए। जब देखेंगे 2 से 3 में अगर आपका माइनस सभी में 3 हो रहा है तो इसमें भी वही कर दीजिए, फटाफट आंसर चला आएगा। ठीक है, सारा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, नहीं तो सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलेगा। नहीं तो आपको 1 मिनट का टाइम भी दिया जा रहा है, नोट कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, देख लीजिएगा। जो लोग भी ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो लोग भी ये वीडियो देखे रहेंगे, आप लोग खुद कहेंगे एक दिन हाँ ये सारे क्वेश्चन आए हैं। और आप नहीं तो पिछला पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए और इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट, क्वेश्चन नोट करिए जिनको नोट करना है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताएं। और आपका डेली सुबह 11 बजे क्लास चलता है। कितने बजे? सुबह 11 बजे ही आपका डेली क्लास चलता है। अभी आपका 2 दिन से क्लास नहीं हो रहा था क्योंकि हमने आपका यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट कराया है। ठीक, उसके बाद एक दिन आपका तो संडे ही था, संडे को आपका छुट्टी ही रहता है। हो गया, बताइएगा आप लोग। इसमें भी हम आपको छोटा सा क्लास लेंगे। देखिए अब आपका समझ लीजिए, अब आपका पढ़ने का टाइम नहीं है, अब आपको रिवीजन करने का टाइम है। ठीक है, अब आप ज़्यादा पढ़ने पे मत सोचिए कि आप ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ पाएँ, एक्स्ट्रा पढ़ने पे मत ध्यान दीजिए। अब बस आप जो भी पढ़े हैं अब तक उसका रिवीजन करिए, क्योंकि जब भी आप एग्जाम दे के आते हैं सबके मुख से यही सुनाई देता है कि अरे ये वाला पढ़े थे, ये वाला गलत हो गया, ये वाला क्वेश्चन आया था बल्कि हमने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वे रिवीजन नहीं किए रहते हैं, आगे पढ़ने का सोचते रहते हैं। आप लोग अब जितना भी पढ़े हैं उतने पे स्टॉप हो जाइए। अब बस जितना पढ़े आप उतना रिवीजन करिए। इसलिए आपका क्लास भी अब डेली नहीं चलाया जा रहा है। आपको बस अब रिवीजन करना है। क्या करना है आपको? रिवीजन करना है। ठीक, जितना भी आप पढ़े आप सब पूरा रिवीजन कर डालिए। सारे क्वेश्चन लीजिए, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। हमने आपको बताया था, आपको नोट कराया था कि हाँ ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट में लगभग आपको जितने क्वेश्चन कराए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, हो गया सभी लोगों का ये नोट। तो अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन करिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए। ठीक है, लगाइए इस क्वेश्चन को, प्रयास करिए, प्रयास करिए आप लोग। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लगाइए। क्या दिया आपका? दिया किसी विशेष कूट भाषा में, किसी विशेष कूट में प्लस को PLUS को 6275 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 6275 लिखा जाता है। और ATMOM को 4813 लिखा जाता है। तो इस कूट में आपका PALM को कैसे लिखा जाएगा बताइएगा सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? कभी कभी क्वेश्चन में ही आपका आंसर रहता है, कभी कभी आपका क्वेश्चन में आंसर रहता है, और इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। आप लोग ट्राई करिए, हिंट तो आपको दे दिया हूं। जो लोग पहले कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़े होंगे ये क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिया है आपका PLUS को क्या लिखा जाता है? 6275 लिखा जाता है, 6275 लिखा जाता है। और क्या दिया आपका? ATOM को 4813, ATOM को क्या लिखा जाता है? 4813 लिखा जाता है, 4813 लिखा जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या आपका?
PALM को क्या लिखा जाता है? PALM को क्या लिखा जाता है? बताइएगा सभी लोग, क्या लिखा जा सकता है? PALM को क्या लिखा जा सकता है, बताएंगे। देखिए कभी कभी आपका, मैं बताया अभी ना कि सब कभी कभी आपका क्वेश्चन में आंसर रहता है। तो ये देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे P है, P को मान लीजिए आप 6 से नोट किया जा रहा है, P होगा। ये देखिए है, A को किससे नोट किया जा रहा है? 4 से नोट किया जा रहा है। देखिए यल है, यल देख लीजिए, यल आपका यहाँ पे है, किससे नोट किया जा रहा है? 2 से नोट किया जा रहा है। फिर आपका यम है, यम को आपको किससे नोट? 3 से नोट किया जा रहा है। आप ऐसे लिख के देखिए ना, अगर ये आंसर सही होगा तो आपके ऑप्शन में होगा, अगर ये रूल नहीं लग रहा होगा तो आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं रहेगा। अगर आपके ऑप्शन में दिया है तो ये क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर दीजिए। देखिए क्या दिया? P दिया है। हाँ, ये भी आप देख सकते हैं कौन, अगर किसी 2 वर्ड का अलग अलग संख्या दे दिया गया है तो मतलब वो रूल आपका नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे आपका U का आपका क्या दिया? 7 दिया है। अगर यहाँ पे U का आपका U पे यहाँ अगर अब U होता, U का अगर यहाँ पे 1 दे दिया रहता तो आपका ये रूल नहीं लगता। लेकिन देखिए सभी अक्षर अलग अलग हैं और सभी संख्या भी, तो ये रूल आपका लगेगा। P पे देखिए क्या है? P किससे नोट किया जा रहा है? 6 से। तो P को क्या करिए आप? 6 लिख दीजिए। फिर देखिए क्या आपका A है, A को किससे नोट किया जा रहा है? 4 से। क्या लिख दीजिए आप? 4 लिख दीजिए। फिर देखेंगे यल है आपका, यल को किससे नोट किया जा रहा है? 2 से। क्या लिख दीजिए? 2 लिख दीजिए। फिर देखेंगे आपका यम है, यम को किससे नोट किया जा रहा है? 3 से। क्या लिख दीजिए? 3 लिख दीजिए। क्या हो गया आपका? 6423। 6423। क्या आपके ऑप्शन में 6423 दिया है? अगर दिया होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 6423 आपके ऑप्शन में दिया है, बताएंगे सभी लोग। 6423 जी बिल्कुल, ए वाला ही आपका ऑप्शन दे दिया 6423। तो ए वाला ये जो आपका ऑप्शन दिया 6423, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस कुछ लोग अलग अलग रूल लगाने लगते हैं कि इसमें कुछ प्लस किया जा रहा होगा, कुछ माइनस किया जा रहा होगा, कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो कभी कभी एग्जाम में आपका इजी क्वेश्चन दिया रहता है जो आप समझ नहीं पाते हैं, तो आप क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद करने का प्रयास करिएगा। ऐसा भी नहीं कि आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। 2 घंटे अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम ज़्यादा है, अगर आप मॉक टेस्ट दे के आप ऐसा सोच रहे हैं, आपका आधे घंटे में लग जाएगा वो OMR शीट भरने में। जो आप एक क्वेश्चन लगाएंगे सही, फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन तो है नहीं कि आप सही टिक मारे आगे बढ़ गए, तो आपको OMR शीट भरना पड़ेगा, गोला करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर गोला करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए आपके पास 1 से सवा घंटा, 1.5 घंटा मान सकते हैं। 1.5 घंटा से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं, आधे घंटे आपको गोला भरने में लग जाएगा। ठीक है, तो टाइम भी आपका कम रहता है। आप प्रयास करेंगे, देखिए जो आपका पहले क्वेश्चन आए फटाफट उसको करते जाइए। आप एक नज़र देखिए, अगर वो एक बार में आया तो लगाइए, दूसरी बार ट्राई मत करिए। ठीक है, दूसरी बार आप ट्राई करिएगा ही मत जब तक आप सभी क्वेश्चन ना कर पाएँ। मेरे कहने का मतलब ये है, पहले आप पूरा करिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करते चले जाइए, जो नहीं आएगा उसको दोबारा प्रयास नहीं करिए, पहले पूरा कर लीजिए। देखेंगे जब लास्ट में आपका टाइम बचे फिर उसके बाद दोबारा वाले क्वेश्चन को करिए। क्योंकि आप मैथ का देखते होंगे, मैथ में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन फंसा हुआ दे देता है। फंसाने का मतलब ये है कि आपका थोड़ा कठिन दे देता है। मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा आपका कठिन दे दिया, आप तीनों क्वेश्चन में बचे रह गए, आपका लगभग 10 मिनट इसी में खत्म हो गया। और बल्कि जो आगे क्वेश्चन था वो इजी क्वेश्चन था, और 10 मिनट में आगे वाले क्वेश्चन आप 10 के 10 क्वेश्चन कर सकते थे। तो ये कभी कभी रहता है, इसलिए आप कठिन क्वेश्चन पे ना ध्यान देके, मतलब जो आपका एक बार में ना आए दोबारा उस पर मत जाइए, पहले आप सबको करिए, आगे करते चले जाइए। ठीक, तो इस प्रकार करेंगे। हो गया ये आप लोगों का? जिनको नोट करना फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और जानते हैं आपका ग्रुप रेलवे का भी वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, तो जो लोग भी मान लीजिए किसी बस, ठीक है, ऐसा होगा नहीं अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपका रेलवे का भी एग्जाम आ रहा है, आप रेलवे पे भी एग्जाम पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप हार मत मानिएगा, आपका रेलवे का भी एग्जाम आ रहा है। और अब सरकार ने कहा, आप रेलवे मंत्री द्वारा कहा गया है कि अब रेलवे की हर साल वैकेंसी आएगी, और रेलवे का एग्जाम कैलेंडर भी आपका दे दिया गया है कि कब आपका किस एग्जाम का होगा। जैसे आपका अक्टूबर में ग्रुप डी का होने वाला है, आपके लिए बहुत टाइम रहेगा और वैकेंसी भी आपका बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ठीक, तो आप बिना टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए। ये मत सोचिए कि इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा, ये अभी इस टाइम आपके लिए बहुत यही ख्याल आता होगा।
ठीक है। तो अभी बहुत वैकेंसी आने वाली है, बस आप ये सोचिए कि आप पूरा अपना 100% इसमें दे पाएं, जितना पढ़ें उतना कंप्लीट कर पाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का, बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, ये क्वेश्चन हो गया तो अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए, लगाइए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयास करिए। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन? दिया आपका NAUGSTY को MZFTSGB ऐसे कूटबद्ध किया जाता है, तो LIE को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? अधिकतर क्वेश्चन हमने आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही लिया है, क्योंकि आपका कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया आपका, ध्यान से देखिए, क्या दिया आपका तब तक आप प्रयास करिए, अपने से जरूर प्रयास किया करिए। NAUGSTY को क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? M लिखा जाता है, MZFT। हैंड राइटिंग मेरी सही नहीं है, वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आपको दिख तो रहा होगा। आपको समझने की बात है, हैंड राइटिंग नहीं देखना। आपको एग्जाम में हैंड राइटिंग नहीं देखा जाएगा, आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक। MZFT, उसके बाद क्या दिया? SGB। क्या दिया? SGB दिया, यही दिया ना आपका। और पूछा क्या आपका? पूछा LIE का बताना, आपको LIE का बताना है। बताएंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे लगाने का। बताइए तब इसका क्या होगा आपका? N को M लिखा जाता है, A को Z, U को F, G को आपका T लिखा जाता है, H का आपका S, T को G, Y का B। देखिए एक प्रकार से देखेंगे इस तरीके से आपका बन सकता है आराम से। जिनको अपोजिट याद होगा सभी अक्षर का, जिनको अपोजिट याद होगा सभी अक्षर का, वो आराम से ये क्वेश्चन कर लेंगे। जी इसमें अपोजिट किया गया है, सभी अक्षर का क्या किया गया? इसमें अपोजिट लिखा है। जैसे आपका N का अपोजिट क्या होता है? आपका N का अपोजिट आपका M होता है। A का अपोजिट क्या होता है? आपका Z होता है। U का अपोजिट आपका क्या होता है? F होता है। G का अपोजिट आपका T होता है। H का अपोजिट आपका S होता है। T का अपोजिट G होता है। Y का अपोजिट B होता है। और जिनको अपोजिट नहीं निकालना रहता वो भी जान ले। जैसे मान लीजिए N आपका किस पे है, बताएंगे सभी लोग। N आपका किस पे है? 14 पे है। किस पे है? 14 पे। A आपका किस पे है? 1 पे। अगर मान लीजिए आपको इसका अपोजिट नहीं पता है, मान लीजिए N का अपोजिट नहीं पता है, क्या करिए? 27 में से माइनस कर दीजिए। यहाँ N किस पे आता है? 14 पे आता है, तो 27 में क्या करेंगे? 14 माइनस कर देंगे। 27 में 14 माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? 2 में से 1 गया 1, कितना हो गया? 13 पे हो गया, 13 हो गया। और 13 पे आपका क्या आता है? 13 पे आपका यम आता है। क्या आता है आपका 13 पे? 13 पे आपका यम होता है। तो N का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। तो N का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका यम हो जाएगा, ठीक है। और इतना आपको 27 में से 14 इतना घटाने जोड़ने की कब जरूरत नहीं पड़ेगी? जब आपको याद हो जाएगा तब। इसका भी एक ट्रिक होता है याद करने का, मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में बताया होगा, ठीक है। यहां से आप 27 में से घटा के निकाल सकते हैं। तो देखेंगे आप सभी लोग, आपको मैं बता दूं A का अपोजिट क्या होता है, उसी प्रकार A का अपोजिट आपका Z होता है। उसी प्रकार आपका U का अपोजिट आपका F होता है। G का अपोजिट आपका T होता है। मान लीजिए G का आपको पता नहीं, G किस पे आता है? 7 पे आता है। क्या करिए? 27 में से आप 7 माइनस करिए। 27 में से 7 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 पे आपका क्या आता है? T आता है। तो G का अपोजिट क्या हो गया? आपका T हो गया। उसी प्रकार H का अपोजिट आपका क्या होता है? यस होता है। T का अपोजिट क्या होता है? G होता है। या G का अपोजिट T कहिए या T का अपोजिट G कहिए। तो T का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका G हो जाएगा। Y का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका B हो जाएगा, ठीक। इतना कंप्लीट हुआ आपका। अब आपको उसी प्रकार देखना है L का अपोजिट क्या होता है? I का, E का, यही लिख दीजिए, यही आप लिख दीजिए। अब बताइए L का अपोजिट क्या होता है? जिनको नहीं पता है इसको डिनोट कर लीजिए। L किस पे आता है? आपका 12 पे आता है। I किस पे आता है? 9 पे आता है। E किस पे आता है? 5 पे आता है। तो अगर जिनको नहीं पता है 27 में से माइनस करिए। 27 में से 12 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 7 में से 2 गया आपका 5 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1 हो गया, कितना हो गया? 15। 15 पे क्या आता है? आपका O आता है। अगर ये भी नहीं पता 15 पे क्या आता है, तो इतना तो तब समझ लीजिए आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं किए हैं। इसको ज्ञात भी कर सकते हैं इजोटी फॉर्म से, इजोटी फॉर्म से, ठीक है। E आपका किस पे आता है? 5 पे आता है। इतना आपको याद करने का जरूरत पड़ता है। E आपका 5 पे, J आपका 10 पे, O आपका 15 पे, T आपका 20 पे, Y आपका 25 पे, ठीक है। तो इस प्रकार हम याद करते हैं। तो O आपका किस पे हो गया? 15 पे हो गया। तो 12 का अपोजिट क्या होगा? O होगा। तो क्या कर दिया यहाँ पे? O लिख दीजिए, O हो गया ये आपका। 9 का अपोजिट क्या होता है? I का अपोजिट आपका R होता है।
क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे। ई का अपोजिट मान लीजिए आपको नहीं पता है, क्या करिए 27 में से माइनस कर दीजिए। ई किस पे आता है आपका, 5 पे आता है, 5 पे आता है, 5 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। और 22 पे क्या आता है आपका वी आता है, यहाँ हो जाएगा 22, 22 पे क्या आता है वी आता है। ठीक, 20 पे आपका टी हो गया, टी के बाद यू 21, यू के बाद वी, वी आपका 22, वी पे क्या हो गया 22 हो गया। तो क्या हो गया आपका ओ आर वी, क्या हो गया ये आपका ओ आर वी। एल आई ई का अपोजिट क्या हो गया आपका ओ आर वी। कौन से ऑप्शन में दिया है, कौन से आपके ऑप्शन में दिया है, कमेंट करके बताइए। ओ आर वी, जो डी वाला आपका ऑप्शन दिया है, जो डी वाला आपका ऑप्शन ओ आर वी दिया है, यही बिल्कुल सेम टू सेम दिया है, यही ओ आर वी डी वाला ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्या किया गया था, इसमें सिर्फ आपका सभी अक्षर का क्या किया गया, सभी अक्षर का अपोजिट किया गया है। इतना तो आपको याद ही होगा। कुछ का मैं बता दे रहा हूं, आई का अपोजिट कैसे आप करेंगे। आई का अपोजिट आपका आर होता है, इससे आप कर लीजिए इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो आई का अपोजिट आपका आर हो गया। ठीक, इसी प्रकार आपके सारे ट्रिक रहते हैं। मान लीजिए आपको जी का अपोजिट नहीं पता है, जी का अपोजिट क्या होता है आपका टी होता है, गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट टीचर, जी का अपोजिट क्या हो गया टी हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम याद करते हैं, बहुत से ट्रिक रहते हैं। ठीक है, ये आपका अपोजिट आपका क्या हो गया यू हो गया। ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, आपको ऐसे ही पता चल गया होगा क्या ट्रिक बन सकता है आपका। ठीक है, तो क्या हो गया एल आई का अपोजिट आपका ओ आर वी बना, जो डी वाला ऑप्शन होगा यही आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। जिनको नोट करना नोट कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलने वाला ही है, फटाफट नोट करिए जिनको नोट करना। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, बताएंगे सभी लोग, नोट करके कमेंट करके बताइए कि हाँ नोट हो गया। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया। ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात जान लीजिएगा, यही आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। हो गया होगा अब तक आपका। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करेंगे प्रयास, लगाइए अगले क्वेश्चन का, प्रयास करिए आंसर देने का अगले क्वेश्चन का। लगाएंगे सभी लोग क्वेश्चन को और कमेंट में आंसर करेंगे। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो आप व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको एग्जाम से संबंधित चाहिए, ठीक, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। या कोई क्वेश्चन हो आपका ऐसा जो फंसा हो, जो नहीं लग पा रहा हो आपका, तो भी मैसेज आप कर सकते हैं। आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से बताया जाएगा मैसेज से। नहीं मैसेज समझ में आएगा, कॉल करके बताया जाएगा। आप क्वेश्चन भेजिएगा व्हाट्सएप पे, या कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप लोग व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, प्रयास करिए। क्या दिया आपका, यदि सांकेतिक भाषा में पुलिस को 54 तथा आर्मी को 53, ध्यान से देखिएगा, यदि सांकेतिक भाषा में पुलिस का आपका 54 तथा आर्मी को 53 कहा जाए तो टीचर को का मान क्या होगा। तो टीचर का मान क्या होगा, देखिए क्या दिया आपका, दिया आपको पुलिस को 54, PLOIC को क्या लिखा जाता है आपका 54 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है 54, ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा जाता है 54 लिखा जाता है। और क्या दिया आपका ARMY, ये आपका कैपिटल स्मॉल वो ऐसे दिया गया ना, तो उसका कोड वोड मत समझिएगा। ARMY इक्वल टू आपका 53 लिखा जाता है। तो पूछा क्या आपका टीचर का, TEACHER को क्या लिखा जाएगा, इसी का आपका पूछा है। बताएंगे सभी लोग, कैसे लगेगा ये आपका क्वेश्चन। प्रयास करिए और बताइए ये किस प्रकार आपका लगेगा। हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप डिनोट करिए कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है। पी आपका किस पे आता है आपका, बताएंगे सभी लोग। पी आपका किस पे आता है, 16 पे आता है, ये आपका 16 हो गया। फिर ओ आपको 15 पे आता है, 15 हो गया। यल आपका किस पे आता है, 12 पे आता है, 12 हो गया। आई आपका 9 पे आता है, 9 हो गया। सी आपका 3 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है।
तो यहाँ पे दिया है इतना इक्वल टू आपका 54। क्या जोड़ने से होगा? सभी को जोड़िए एक बार। ये आपका 16 और 15 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 16 15 आपका 31, 31 2 33, 33 और 10 43, और 43 और 9 कितना हो जाएगा? 52, और 52 3 55, 55 5 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 ही हुआ ना? जोड़ के बताइए सभी लोग, 60 ही हो गया ना? कितना हो गया? 60 हो गया। लेकिन यहाँ पे दिया है 54 दिया है। क्या दिया? 54 दिया है। इसको भी एक बार नोट करके देख ले रहे हैं। एक किस पे आता है? 1 पे आता है। आर किस पे आता है? आपका 18 पे आता है। यम आपका किस पे आता है? 13 पे आता है, 13 पे हो गया। वाई आपका किस पे आता है? 25 पे आता है, 25 हो गया। ठीक, 18 1 19, 19 और 3 22, 22 10 आपका 32 हो गया। 32 5 आपका 37, 37 10 47, 47 10 57, कितना हो गया आपका? 57 हो गया। ध्यान से देखिएगा, कितना हो गया आपका? 57 हो गया। ठीक, अब बताइए इसमें किया क्या जा रहा है आखिर में? यहाँ तो आपका 60 है। देखिए अच्छा अक्षर देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर है? 6 अक्षर है। और अगर हम 60 में क्या कर दें? 6 माइनस कर देंगे, कितना आ गया आपका? 54 आ गया। और 54 ही आपका दिया गया है। और यहाँ पे क्या दिया? 53 दिया, यहाँ पे 57। इसमें कितने अक्षर हैं? 1 अक्षर, 2 3 4, 4 अक्षर है। और 57 में अगर आप 4 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका? 53 हो जाएगा। और 53 ही आपका दिया गया है। 57 में 4 माइनस कर देंगे, मतलब क्या जा रहा है? सभी अक्षर को डिनोट करके जोड़ दिया जा रहा है। जोड़ने के बाद जितने अक्षर हैं उतना घटा दिया जा रहा है। देखिए वही किया गया ना, सभी को पहले जोड़ दिया गया। 1 2 3 4, 4 अक्षर थे तो 4 घटा दिया गया। हुआ ना आपका? इसमें भी उसी प्रकार करिए। टी आपका किस पे आता है? 20 पे आता है। ई आपका 5 पे, ए आपका 1 पे, सी आपका 3 पे, एच किस पे आता है आपका? 8 पे, 8 हुआ। ई किस पे आता है? 5 पे। आर किस पे आता है आपका? 18 पे। अब क्या किया? सभी को पहले जोड़ा गया है। जोड़ने के बाद जितने अक्षर थे उतना घटाया गया। एक काम करिए, पहले आप जोड़ दीजिए। 20 और 5 25, 25 1 26, 26 3 आपका 29, 29 और 8 37, 37 5 आपका कितना हो जाएगा? 42, 42 8 50, 50 10 60, कितना हो गया आपका? 60 हो गया। जोड़ने पे आपका कितना आया? 60 आया। फिर क्या किया? जितने अक्षर थे उतना माइनस किया गया। कितने अक्षर है? 1 अक्षर, 2 3 4 5 6 7, कितने अक्षर थे? 7। तो क्या करिए आप? 7 माइनस कर दीजिए। 67 में 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 67 में 7 माइनस करेंगे आपका कितना आ जाएगा? 53। 53 यही आपका राइट आंसर कहलाएगा। 53 यही आपका राइट आंसर कहलाएगा। सॉरी, 53 आपका कौन से ऑप्शन में दिया है? 53 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है बताएंगे सभी लोग। 53 जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया, कौन सा ऑप्शन दिया है? जो आपका 53 जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया 53, यही बी वाला 53 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? क्या किया गया था? सभी को पहले डिनोट किया गया, जो अक्षर जिस स्थान पे आता है सभी को जोड़ दिया गया। जितने अक्षर थे उतना आपका घटा दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? नोट करिए फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन अगला कराएंगे। ठीक है, आपको जल्दी से अगला क्वेश्चन कराएंगे, जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग। नोट करिए, और उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बस आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। समझ लीजिए कि हाँ सभी को आपका जोड़ा गया, उसके बाद जितने अक्षर थे घटा दिया गया। ठीक है, नोट करिए। और ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के जाइएगा एग्जाम देने। ठीक है, बताएंगे सभी लोग। हो गया आपका? बताएंगे? हो गया तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। और लास्ट में मैं आपको होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन देने वाला हूं। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अब लास्ट में मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूं, सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे अपने से लगाने का। एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए। क्या दिया आपका? दिया यदि सांकेतिक भाषा में आपको बुक्स को आपका 26 लिखा जाता है तो आपको लॉयल को क्या लिखा जाएगा? BOOKS को 26 लिखा जाता है तो LOYAL को क्या लिखा जाएगा? बताएंगे कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। क्या दिया आपका? BOOKS को क्या लिखा जाता है आपका? इस तरीके से दिया है ना।
कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो आपका पूछा है LOYAL को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए, हमने आपको बताया सबसे पहले अक्षर को नोट करिए। B आपका किस पे आता है, 2 पे आता है। O आपका किस पे आता है, 15 पे आता है। O आपका किस पे आता है, 15 पे आता है। K आपका किस पे आता है, बताएंगे सभी लोग। K आपका किस पे आता है, 11 पे आता है। यस आपका किस पे आता है, किस पे आता है आपको, 19 पे आता है। और यहाँ पे आपका 26 दिया गया, सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका 15 खुद ही 30 हो जा रहा है। तो क्या हो सकता है आपका, और मल्टीप्लाई करने से होगा नहीं, भाग करने से होगा नहीं, क्या ऐसा है। एक काम करिए आप इसको जोड़िए, ये देखिए 2 है, 2 और यहाँ पे एक अच्छा लीजिए। 15 दिया उससे नहीं मतलब, 1 लीजिए 5 लीजिए, 1 लीजिए 5 लीजिए, फिर 1 लीजिए, फिर 1 फिर 1 फिर 9, डायरेक्ट पूरा मत लीजिए, सभी को जोड़िए। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 1 9, 9 और 5 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 1 17 और 17 6 आपका कितना हो जाएगा, 26। 17 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 17 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। फिर से जोड़िए, देखिए 2 1 3, 5 3 8, 8 1 9, 9 5 14, 14 1 15, 1 16, 1 17, 17 9 26 और 26 ही आपका दिया गया है। क्या किया जा रहा है, सभी को लिख करके, उसमें तो पूरा संख्या को जोड़ा गया था, इसमें आपका एक एक अंक लेके जोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इसमें आपका एक एक अंक लेके जोड़ा जा रहा है। तो एक एक अंक करके जोड़िए। यल आपका किस पे आता है आपका, बताएंगे सभी लोग, 12 पे। O आपका 15 पे, Y आपका 25 पे, A आपका 1 पे, यल आपका 12 पे। तो क्या करिए, सभी को जोड़िए। 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 2 19, कितना हो गया आपका, 19 हो गया। 19 आपको लिखना है, 19 लिख दीजिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। 19 यही आपका राइट आंसर कहलाएगा। 19 कौन से ऑप्शन में दिया है, 19 आपका कौन से ऑप्शन में दिया, बताएंगे सभी लोग। इसमें तो आपका 19 तो दिया नहीं है, इसमें तो आपका 19 तो नहीं दिया है आपका, और यहाँ पे आपका बुक का आपका 26 हो जा रहा है। बताइए क्या आपका, क्या किया जाए कि आपका हो जाएगा, हाँ बताइए। अच्छा आप एक काम करिए, ऐसे जोड़िए इसको, अगर आप पूरे को जोड़ ले हैं, 15 और 15 30 और 30 और 2 32, 15 15 30, 30 और 2 32, 32 और 11, 32 और 11 कितना होगा, 32 1 33, 33 10 43 और 43 और 9 52 और 52 10 62। जोड़ने पे अगर हम एक एक संख्या को मत लीजिए, एक एक को मत लीजिए, जितना दिया गया उतना कर लीजिए, ठीक है। जिस प्रकार आप पहले वाले में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। 2 जोड़िए, 2 + 15 + 15 + 11 + का 19, ठीक है। सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62। और क्या करिए, 62 आ गया तो इसे 62 के परिवर्तित कर दीजिए। 6 के स्थान पे 2 कर दीजिए, 2 के स्थान पे 6 कर दीजिए। 6 के स्थान पे 2 कर दीजिए, 2 के स्थान पे 6, 6 के स्थान पे 2 कर दिए, 6 2 के स्थान पे 6, कितना आ गया आपका, 26 आ गया, ठीक है। इनका मतलब जो संख्या आपको जोड़ने पे आ रहा है उसके स्थान को परिवर्तित कर दीजिए। 6 के स्थान पे 2 कर दीजिए, 2 के स्थान पे 6, आपका इस प्रकार आपका 26 हो गया। इस प्रकार आपका क्या हो गया, 26 हो गया। क्या उसी प्रकार इसमें भी करके देखिए, उसी प्रकार आप इसमें भी करके देखिए, इसमें भी करके देखेंगे सभी लोग। क्या दिया आपका, सभी को जोड़िए। 12 और 15 आपका कितना हो जाएगा, 27, और 27 और 25 कितना हो जाएगा, 52, और 52 2 54, और 54 10 कितना हो जाएगा आपका, 54 10 64, 54 10 64। उसके बाद क्या किया गया, इनके अक्षर को परिवर्तित कर दिया गया, इनके स्थान को। 6 के स्थान पे 4, 4 के स्थान पे 6, तो 6 के स्थान पे आप 4 लिखिए, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप 4 के स्थान पे 6 लिखिए, क्या हो गया आपका, 46। क्या आपका 46 ऑप्शन में दिया है, क्या आपका 46 ऑप्शन में दिया है, 46 भी आपका नहीं दिया है। क्या जोड़ने में गलती हुई है, 46 भी आपका ऑप्शन में नहीं दिया। ये आपका 15 और 12 क्या हो गया, जो हो जाएगा आपका 15 और 2 17, 17 10 27 हुआ। 27 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 27 5 32, 32 10 42 10 52 हो जाएगा। और 52 2 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 52 2 54 हो जाएगा, और 54 10 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये आपका वही तो हो रहा है। आपका कितना आना चाहिए, आपका 46 आना चाहिए, लेकिन डी वाले में तो ऑप्शन आपका दिया लेकिन 47 दिया है। क्या दिया, 47 दिया है। तो आपको बताइए, ये देख लीजिए एक बार फिर से। यल आपका किस पे आता है, 12 पे आता है ना। जे के बाद के के बाद यल आपका 12। ओ पे आपका 15 पे आता है। वाई आपका 25 पे आता है। और देखिए ए का हमने देखिए लिखा ही नहीं, देखिए गलती हुई ना। देखिए पहले 12 लिखे, फिर 15 लिखे, फिर 25 लिखे, फिर 12 लिखे। ए का हमने लिखा ही नहीं। ए का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
एक आपका 1 हो जाएगा। तो इसको भी जोड़िए अब 1 को आप जोड़िए, यल आपका यहाँ पे 12, ओ आपका 15 पे हुआ, वाई आपका 25, ए आपका 1 यहाँ हुआ, यल आपका 12 यहाँ हुआ। अब सभी को जोड़िए, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, और 27 और 25 52 हुआ, 52 1 53 हुआ, और 53 और 2 55, 55 10 कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। क्या हुआ आपका 65 हो गया। अब 65 के स्थान को अगर हम परिवर्तित कर रहे हैं, 65 के स्थान को परिवर्तित करेंगे तो भी आपका कितना आना चाहिए 56 आना चाहिए। कितना होना चाहिए 56 आना चाहिए। ये तो रूल तो इतना तो फाइनल हो गया, रूल आपका यही लगेगा, रूल तो आपका यही लगने वाला है। लेकिन आपका ऑप्शन, क्या ऑप्शन में गलत दिया है बताएंगे सभी लोग, क्या ऑप्शन में आपका गलत दिया है कि आपका आ जा रहा है? तो सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या आपके ऑप्शन में गलत तो नहीं दिया है? देखिए एक बार, यहां से अगर हम सिंगल वाला ले रहे हैं तो 2 1 3 5 3 8 8 1 9 9 5 14 14 1 15 1 16 1 17 और 17 9 आपका 26 तो हो जा रहा है जी। और यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे 2 1 3 3 1 4 4 2 1 3 3 1 4 5 4 9 9 2 11 11 5 16 और 16 1 17 17 1 18 18 2 20 18 2 कितना आ जा रहा है 20 जी। बिल्कुल आपका पहले वाला रूल सही था, ये रूल आपका नहीं लगेगा। जो हमने पहले बताया था वही वाला आपका लगेगा, मतलब एक एक अक्षर को जोड़ना है। क्या करना है आपको, एक एक अक्षर को जोड़िए, ठीक है। यहाँ पे हमने एक नहीं लिखा था तभी आपका ये वाला नहीं आया था, एक इस पे आता है एक पे आता है, ठीक। एक एक अक्षर को जोड़िए, जिससे पहले जोड़े थे 2 1 3 5 3 8 8 1 9 9 5 14 14 1 15 1 16 1 17 17 9 26 कितना हो गया आपका 26। और 26 यही आपका देखिए दिया गया है, 26 यही आपका है। तो उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए 1 2 3 3 1 4 5 4 9 9 1 10 10 2 12 12 5 17 17 1 18 18 2 20 कितना हो गया 20 हो गया। और 20 आपके ऑप्शन में दिया है, कौन सा ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला 20 दिया है, ये 20 आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में किया करिए, लेकिन आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का यही रहता है कि आप सभी को डिनोट करके देखना रहता है। ये इस प्रकार से नहीं है तो अगली प्रकार से आ सकता है, अगली प्रकार से नहीं है तो और तीसरा वाला देख लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में लगभग आपको सभी टाइप बताया गया था, ठीक है। ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया ना कि सभी अक्षर को क्या किया, एक एक संख्या लेकर एक एक अक्षर लेकर जोड़ा जा रहा है, ठीक। तो अब मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क के रूप में सभी लोग प्रयास करेंगे क्वेश्चन लगाने का। ये एक बार अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको अब होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाए, बताएंगे। अब आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाए जी, हो गया होगा सभी लोगों का। होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपका। होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। होमवर्क का क्वेश्चन है आपका GTH इक्वल टू आपका क्या दिया है, GTH इक्वल टू आपका दिया है TGS, क्या दिया आपका TGS दिया है। तो आपको बताना है X M Y, तो आपको बताना है X M Y का क्या होगा। ए वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा CNB, बी जो आपका ऑप्शन रहेगा NCB, ठीक। और सी जो आपका ऑप्शन रहेगा XNB, डी जो आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं, डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी में से कुछ नहीं आ रहा, आपका दूसरा कुछ आ रहा है तो आप डी ऑप्शन करिएगा कि दूसरा है होमवर्क का आंसर होगा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली प्रैक्टिस लगाइए। अब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, डेली रिवीजन करिए अपना। जिस दिन आपका क्लास चले क्लास देख लीजिए, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो मैं कराऊंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई और जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ से भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।